हेलो गाइस, स्वागत है अपना अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे कि इस बॉल को जो बॉलर जो होते हैं वो टर्न कैसे कराते हैं। तो हमारे पास जो लेदर बॉल, जो सीजन की बॉल होती है, जो रियल क्रिकेट में यूज़ होती है, वो बॉल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास एक टेनिस बॉल है। और इस पर जो ब्लू लाइन है उसको हम समझ लेते हैं कि ये है हमारी और जो बीच में जो धागा बंधा हुआ होता है ना, हमको इसको हम समझ लेते हैं कि वो हमारी ग्रिप है। तो हमको पहले जो स्विंग कराते हैं बॉलर, तो हमको ये सीम है, ये सीम ऐसा समझ लिया। हमको पेन ने इसको ड्रॉ कर दिया है कि पेन से देख सकते हो आप अच्छे से गोल बना। किसके बाद जो सेलो टेप होता है वो भी लगा सकते हैं। तो हमको जो नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हर बॉलर से इसको ऐसे ऐसे ही पकड़ते हैं, इसको ऐसे पकड़ते हैं। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो बॉलिंग ऐसे करते हैं जो बॉलर होते हैं, सब बॉलर। और जो लेफ्ट राइट बैट्समैन के लिए जो आउट स्विंग गेंदबाजी होती है, तो इस ग्रिप को ऐसे, ग्रिप से बॉल को थोड़ा सा टेढ़ा करना होता है। जनरल नॉर्मल डिलीवरी है उसको मैं आपको डिलीवरी करके ही दिखा देता हूँ। ये बॉल है हमारे पास, जो टप्पा भी अच्छा खा रहा है, अच्छा सा बॉल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस बॉल को हम डिलीवरी करेंगे तो इस तरह से डिलीवरी करें तो कुछ स्विंग विंग कुछ नहीं होता। राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए इसको जो आउट स्विंग होती है, तो बॉल आउट स्विंग कराने के लिए बॉलर बॉल को ऐसे करता है, सीम से थोड़ा सा बॉल को टेढ़ा कर देता है, इस तरह से बॉल को फेंकता है। ओल्ड टेनिस बॉल है, मतलब उतनी ज़्यादा स्विंग तो नहीं हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ कि ऐसे होता है। और इसको थ्रो करने से देख सकते हो आप, ये उतनी ज़्यादा स्विंग तो नहीं होती कि बाहर जाए टप्पा पड़ के, लेकिन इस तरह से होता है। बैट्समैन है उसके लिए स्विंग करवाने के लिए आउट स्विंग बाहर की तरफ स्विंग कराने के लिए बॉलर बॉल को सिर्फ सीम को ऐसे रखता है, थोड़ी सी टेढ़ी उंगलियों से, और इस तरह से रखता है। और जो इन स्विंग कराने के लिए बॉल को इस साइड थोड़ी टेढ़ी रखता है और इस तरह से फेंकता है, उससे बॉल स्विंग होती है। और जो बॉलर जो कई बार जो स्लो डिलीवरी डालते, तो इसमें वो ऐसे फेंक देते हैं, कभी ऐसे, सीम उसमें कोई भी हो वो ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे उसके वो बॉलर को ऐसा लगे कि बॉल तेज़ी आ रही, लेकिन हाथ ही उल्टा होता है, इसलिए बॉल स्लो आती है और बैट्समैन चकमा खा जाता है। फिर हम बात करते हैं जो बॉलर कटर बॉल डालते हैं, तो इससे बॉल ऐसे कटर डालते हैं कि जो बैट्समैन के लिए कोई बॉलर ऐसे कटर डालता है, इस तरह से घुमाता है बॉल को, इस तरह से घुमाता है, इस तरह से, और इस तरह से घूमती है। और कोई बॉलर होता है जो इसको इस तरह से घुमाता है, तेज़ रफ्तार से दौड़ के आते इस तरह से घुमाता है। सबको लगता है कि बॉल तेज़ी आएगी, लेकिन वो स्लो आती है और बैट्समैन बीट हो जाता है। फिर कई बार जो तेज़ तरह जो यॉर्कर डालते हैं, तो मान लीजिए दीवार वो स्टंप है, उसको तेज़ तरह यॉर्कर ले, वो इसको ऐसे यॉर्कर डालता है, जिससे बैट्समैन बहुत ज़्यादा चकमा खा जाए, उसको लगे कि लग जाएगी, या वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और उसको बैट पे लग जाती है बॉल। और ज़्यादातर अच्छे से बैट्समैन चकमा खा जाते हैं। और स्लो बॉल भी ऐसे डालते हैं, उस तरह से बैट्समैन और भी ज़्यादा चकमा खा जाते हैं, और फिर उसको बैट पे बॉल लगती नहीं और डंडे पे जाकर लगती है, और LBW और बोल्ड हो जाने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। स्पिन बॉलिंग में जो बॉलर जो होता है, जो राइटी के लिए बॉलर जो ऑफ स्पिन इस तरह से डालते हैं, जो इससे इस तरह से बॉल घूमती है और जाती है, इस तरह से सीम को ऐसे पकड़ता है, फिर इसको ऐसे घुमाता है बॉल को इस तरह से। लेग स्पिन के लिए कोई बॉलर होता है जो इस बॉल को सीम पे पकड़ता है और इस तरह से घुमाता है, इस तरह से घुमाता है, उससे वो लेग स्पिन होती है। फिर बाद में बात करते हैं कैरम बॉल की, जिसमें बहुत सारे बैट्समैन चकमा खा जाते हैं। कैरम बॉल में सिर्फ ये होता है, इससे इससे इस तरीके से पकड़ते हैं और सिर्फ इसको ऐसे ही घुमाते हैं, सिर्फ इस उंगलियों को ऐसे घुमाते हैं और वो जाती है कैरम बॉल।